पाकिस्तान को यह बोला है कि साहब आप वाइस चेयर ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ द 15 नेशन यूएन बॉडी, क्योंकि पाकिस्तान को, ये देखिए, आई एम जस्ट रीडिंग आउट, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, और थोड़ा सा अजीब सा इसलिए भी लगा कि पाकिस्तान, मतलब मुझे तो ये समझ में, ये लोग कह रहे हैं कि इस कमेटी में पाकिस्तान है, यूनाइटेड नेशंस की उस कमेटी में पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस में, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया। मतलब मैं यूएन वालों से पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों का कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है? क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन समिति का अध्यक्ष बना दिया है? क्या आप यह भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया है? उसे संयुक्त राष्ट्र इस तरह से सम्मानित कर रहा है। वो प्रधानमंत्री जो खुद को विश्व गुरु बताते हैं, क्या अब भी हम सवाल ना पूछें? क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया था, और विरोध करने के बावजूद यह सब हो रहा है। और बात यहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी दौरान आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.3 अरब दिया था। और पाकिस्तान को तो पता है, पाकिस्तान को अगर आप वाइस चेयर बनाएंगे टेररिज्म का, या चेयर बनाएंगे टेररिज्म का, तो पाकिस्तान को तो पता है सारे टेररिस्ट कहां पे। पाकिस्तान किस तरीके से इस्तेमाल करेगा? सबसे पहले दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं, ये बोलेगा कि इंडिया जो है वो बीएलए का सपोर्ट करता है, इंडिया जो है वो तहरीक तालिबान, इसका फलाना, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान बोलेगा। ये सवालात हैं दोस्तों, और इन सवालों से हम नहीं बच सकते। सबसे बड़ी बात, 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, और 2 दिन बाद यानी 48 घंटे में एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को 6000 करोड़ रुपए की मदद देता है। यह भारत की विदेश नीति का सरेंडर यानी आत्मसमर्पण नहीं है। यह सवाल है साहब। इस तरह के मीम्स बनाना जिसमें विदेश मंत्री की आंखों से लेजर निकल रहा है, यह सब बहुत आसान है। यह सवाल किए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, अगर राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया, तो वो सेना या देश का अपमान कैसे हो गया? अभी G7 समिट कनाडा में होने वाला है, भारत को निमंत्रण नहीं मिला। स्क्रिप्ट जबान चलेगी पाकिस्तान की, पूरी स्क्रिप्ट होगी चाइना की। ये देश हैं, उनका इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। ये सारा पाकिस्तान का अपॉइंटमेंट एक ऐसे वक्त आता है जहां पे चाइनीज सामान ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जो पाकिस्तान ने यूज कर, जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है। आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वाइस चेयर बना दिया गया है। पाकिस्तान अब फैसला करेगा कि किस मुल्क में कितनी दहशतगर्दी हो रही है, और पाकिस्तान चाहे तो पाबंदी भी लगा सकता है। जिसके बाद मेजर गोलावारिया को अब भारत की टेंशन सताने लगी है कि आखिर भारत का क्या होगा। अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं मेजर गोलावारिया क्या बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन समिति का अध्यक्ष बना दिया है? क्या आप यह भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया है? यानी कि वो देश जो भारत में आतंकवाद फैला रहा है, जो डी फैक्टो एक आतंकवादी देश है, उसे संयुक्त राष्ट्र इस तरह से सम्मानित कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, वो विदेश मंत्री जिन पर मीम्स बनते हैं लेजर आइज को लेकर, वो प्रधानमंत्री जो खुद को विश्व गुरु बताते हैं, क्या अब भी हम सवाल ना पूछें? क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया था, और विरोध करने के बावजूद यह सब हो रहा है। और बात यहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी दौरान आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.3 अरब दिया था, और वो भी अमेरिकी मदद से, अमेरिका की हामी से। और फिर यह भी मत भूलिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार दावा कर रहे थे कि मेरी वजह से ये जंग रुकी है, तब वो भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को महान नेता बता रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र। उससे भी बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार दोहराते रहे, मगर उन पर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया, विदेश मंत्री का कोई बयान नहीं आया। तब भी हम चुप रहे। ये सवालात हैं दोस्तों, और इन सवालों से हम नहीं बच सकते। सबसे बड़ी बात, 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, और 2 दिन बाद यानी 48 घंटे में एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को 6000 करोड़ रुपए की मदद दे देता है। क्या यह भारत की विदेश नीति की नाकामी नहीं है? क्या यह भारत की विदेश नीति का सरेंडर यानी आत्मसमर्पण नहीं है? यह सवाल है साहब। इस तरह के मीम्स बनाना जिसमें विदेश मंत्री की आंखों से लेजर निकल रहा है, यह सब बहुत आसान है। यह सवाल किए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, अगर राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया, तो वो सेना या देश का अपमान कैसे हो गया? आखिर क्यों इस देश के पत्रकार बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं? आखिर क्यों यह बात प्रचार तंत्र में कही जा रही है? आखिर क्यों राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गोदी मीडिया में क्या क्या चल रहा है, मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहूंगा इस देश के विदेश मंत्री से, जो आजाद भारत के इतिहास के सबसे नाकारा विदेश मंत्री हैं। एक एक करके मुद्दे आपके सामने।
पहला, 2021 में जब पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहा तो विदेश मंत्री ने खूब क्रेडिट लिया था। 2022 में जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया, वो भी इंडिया के विरोध के बावजूद, तब चुपचाप बैकग्राउंड में बात चली गई और विदेश मंत्री ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तीसरा मुद्दा, अब 3 साल बाद पाकिस्तान UNSC की तालिबान सैंक्शंस कमेटी का चेयरमैन बनेगा और UN की काउंटर टेररिज्म समिति का वाइस चेयरमैन, वो भी इंडिया के विरोध के बावजूद। क्या तब भी विदेश मंत्री से सवाल ना किया जाए? S जयशंकर का एक ही काम था, पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करना, मगर माननीय लेजर आइज ये भी नहीं कर पाए। और जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया, तो उसको लेकर गोदी मीडिया को आपत्ति हो रही है। सुना जाए इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा को। ये राहुल और भगवंत मान को कॉमेडियन बता रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर संसद का सत्र होगा तो उसके अंदर विपक्ष प्रधानमंत्री की आलोचना करेगा। विपक्ष ये कहेगा कि भाई सेना ने तो अच्छा काम किया मगर प्रधानमंत्री ने अच्छा काम नहीं किया, वो प्रधानमंत्री जिन्होंने सेना को खुली छूट दे रखी थी। रजत जी के दर्द को देखिए, उनके अंदर दर्द फूट कर बाहर निकल रहा है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, यानी कि कोई प्रधानमंत्री से सवाल ना करे, विशेष सत्र ना बुलाया जाए। मैं रजत जी को याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 से पहले जब आतंकवादी हमले होते थे तो उन आतंकवादी हमलों के दौरान हम सरकार से सवाल करते थे। कितने देश सामने आए और उन्होंने भारत के पक्ष में बयान दिया। आज जाकर अमेरिका के कुछ सांसद सामने उभर कर आए इतने दिनों बाद, मगर पूरी की पूरी टीम्स वापस आ गई हैं। साहब, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर दुनिया में डंका बज रहा है तो तमाम प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए था ना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक भी देश हमारे पक्ष में नहीं है, यह सवाल किया जाएगा। और जब यह सवाल किया जाएगा तो इसमें देश के सरेंडर होने की बात नहीं हो रही है, सेना के सरेंडर होने की बात नहीं हो रही है। मगर दिक्कत क्या है, ये जो तमाम पत्रकार हैं वो संसद का विशेष सत्र ही नहीं चाहते हैं। सवाल नहीं पूछ सकता, फिर सवाल किया जाएगा, क्यों नहीं दोस्तों बताइए। अभी G7 समिट कनाडा में होने वाला है, भारत को निमंत्रण नहीं मिला। 2019 के बाद पहली बार भारत को यह निमंत्रण नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि कनाडा के साथ भी हमारे संबंध बर्बाद हो गए हैं। अब वहां नए प्रधानमंत्री हैं, जस्टिन ट्रूडो भी नहीं है, उन्होंने भी अब तक भारत को निमंत्रण नहीं दिया है। अब ये सवालात हैं साहब, इनसे बचा नहीं जा सकता, इनसे कतई नहीं बचा जा सकता। और अगर कोई ये सवाल पूछेगा तो वो देशद्रोह नहीं कर रहा है। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरी गोदी मीडिया को हिला दिया है। अब ये लोग दोस्तों, कल से ना मीम्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं और बहुत तगड़े वायरल हो रहे हैं। और इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को, ये देखिए, आई एम जस्ट रीडिंग आउट, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं कि आप और मैं बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि हुआ क्या है। पाकिस्तान को यह बोला है कि साहब आप वाइस चेयर ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ द 15 नेशन UN बॉडी, ये पाकिस्तान सर्व करेगा। अच्छा, कल से भारत में यह डिस्कशन हो रहा है कि पाकिस्तान जो कि जननी है आतंक की, विच इज द मदर ऑफ टेररिज्म इन दिस वर्ल्ड, और ये हम सिर्फ मुहावरतन नहीं बोल रहे, ये हम सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहे कि कोई चीज हम व्हेन वी गेट इमोशनल देन वी टेक एक्सट्रीम्स, ऐसी बात नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के अंदर है। तो ये रोटेशन में होते हैं। लेकिन ये लोगों को फनी इसलिए भी लगा और थोड़ा सा अजीब सा इसलिए भी लगा कि पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान, if terrorism was ever a instrument or a product, पाकिस्तान would have been the inventor। मतलब वो पाकिस्तान का टेररिज्म के साथ एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। अब ये देखिए, जो वाइस चेयर वाला मामला है कि अल्जीरिया विल चेयर दी 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी, अल्जीरिया चेयर करेगी उसको, इसमें फ्रांस, पाकिस्तान और रशिया वाइस चेयर होंगे, राइट। तो ये टर्न बाय टर्न होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को बोला कि नहीं साहब आप, कुछ लोग ये भी कह रहे थे और सीरियसली कह रहे थे, मजाक में नहीं कह रहे थे। दिस वाज नॉट अ मीम, पीपल वर एक्चुअली सेइंग दैट यार जो सबसे जो बुरा होता है ना, आप अगर उसको जिम्मेदारी दे दो तो उसके बाद क्या होता है कि वो थोड़ा सा रुक जाता है,
वो थोड़ा सा ठहराव उसके अंदर आ जाता है। और पाकिस्तान को तो पता है, पाकिस्तान को अगर आप वाइस चेयर बनाएंगे टेररिज्म का या चेयर बनाएंगे टेररिज्म का, तो पाकिस्तान को तो पता है सारे टेररिस्ट कहां पे। तो इसलिए पाकिस्तान बेहतर कंट्रोल कर पाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर क्रिएटेड बाय पाकिस्तान एंड मोस्ट ऑफ देम लिव इन पाकिस्तान। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, उसका पाकिस्तान से कोई सीधा रिश्ता, सीधा नाता मिला ही मिला है। मैं फिर बार बार वो बात नहीं कहूंगा कि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मिला था, वो तो इसमें काफी चीजें दे रखी हैं, इसमें ये होगा ये होगा। पाकिस्तान विल सर्व एज को-चेयर ऑफ द इनफॉर्मल वर्किंग ग्रुप्स ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर प्रोसीजरल क्वेश्चंस, ये सारी की सारी चीजें इसमें दे दी हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसमें अंदर की बात। ये तो देखिए मैंने आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता दिया। ठीक है, पाकिस्तान किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, ये कल की खबर है, आज हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान दो काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करेगा और इसको लेके, इसको हुक बना के पाकिस्तान पैसा लेने की कोशिश करेगा, दे लेते हैं कुछ ना कुछ अपना। एनीवे, तो ये लोग दुनिया को बोलेंगे कि 80,000 हमारे बंदे मर गए, हमारा 150 अरब का डॉलर का नुकसान हो गया, पैसे लाओ। दूसरा, राइट, ये बोलेगा कि इंडिया जो है वो BLA का सपोर्ट करता है, इंडिया जो है वो तहरीक तालिबान, इसका फलाना, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान बोलेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान ये चीज बोलेगा और कुछ समय के बाद पाकिस्तान का टेन्योर खत्म हो जाएगा। अब इसमें भारत को क्या करना चाहिए, भारत को कुछ भी नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, नहीं देनी चाहिए। ठीक है, नहीं देनी चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि इस कमेटी में पाकिस्तान है, यूनाइटेड नेशंस की उस कमेटी में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में, क्या, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया। मतलब मैं UN वालों से ये पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों का कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है कि कोई भी मुंह लटका के आ सकता है तुम्हारे पास। यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड, कोई एक बेसिक्स होनी चाहिए कि तुम्हारा गवर्नेंस ऐसा होगा। यू शुड बी इफ नॉट अ डेमोक्रेसी एग्जैक्टली, बट यू कांट बी अ हाइब्रिड फॉर एवर। तुम लोग टेररिज्म सपोर्ट करते हो, कंप्लीट स्टेट इज ब्रेन वॉश्ड, तो कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस, क्यों है नहीं। अच्छा, आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आप देखना, स्क्रिप्ट, जबान चलेगी पाकिस्तान की, पूरी स्क्रिप्ट होगी चाइना की। चाइना परमानेंट मेंबर तो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ये तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूं और आपको पहले से भी पता है। दूसरी चीज, नॉन परमानेंट मेंबर्स में कितने लोगों को चाइना, इसमें कितने प्यादे हैं जो चाइना के प्यादे हैं, ये देखना दोस्तों आप। चाइना पूरी कोशिश करेगा इसमें घुसने की, चाइना पूरी कोशिश करेगा, और पाकिस्तान तो बैठा है मैनिपुलेट होने के लिए। यू नो, एक्चुअली सेव एंड सेफगार्ड एंड डिफेंड एंड प्रोटेक्ट चाइनीज सिटीजन्स। तो ये सारी की सारी जियोपॉलिटिक्स होने वाली है बॉस। पाकिस्तान का अपॉइंटमेंट एक ऐसे वक्त आता है जहां पे चाइनीज सामान ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जो पाकिस्तान ने यूज करा था, देश हैं उनका इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। ये सारा ड्रामा होने वाला है दोस्तों। मैंने आपको एक बेसिक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता दिया कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन परहैप्स द नेक्स्ट 7 to 8 months। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन